प्रभु ये मन जड़ हो गया, चाहे जितना समझाओ समझता नहीं, अपनी मनमानी करवाता है। देख लो भाई, ये मन इतना जड़ हो गया है कि लाख सत्संग सुने पर वो करेगा अपने मन की। प्रभु अहंकार इतना बढ़ गया है कि संतों के चरणों में नमस्कार करने का मन ही नहीं होता। अहंकार बढ़ गया है। ऐसे भी दर्शन होते हैं, दैन्य के दर्शन होते हैं, अहम के भी दर्शन होते हैं। अहम जब बढ़ जाता है तो रंक कर संतन जानत अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। अभिमान बढ़ा हुआ है, मद बढ़ा हुआ है। नाथ ये हमारा अहंकार विनम्र नहीं होने देता, ना आपके सामने और ना आपके संतों के सामने। प्रभु चक्षुष में न तो पश्यत विश्वरूपम, ये आंखें ऐसी अपवित्र हो गई हैं कि बस गंदा ही देखती, ये नहीं देखती कि आप स्त्री के हृदय में बैठे हो, पुरुष के हृदय में बैठे हो, जड़ चैतन्य के हृदय में। हे विश्वात्मा, आप सबके हृदय में बैठे हो। मेरे नेत्र ये नहीं देखते, गंदा ही देखते हैं। नाथ वाचा तथैव नवदेन मम सौम्य वाणी, कभी किसी के सामने दैन्य वाणी हमने नहीं बोली। प्रभु जब बोली तो कठोर और अभिमान भरी वाणी बोली। अतः मुझे जैसे नीच के लिए तो एक ही बात रही, तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, केवल आप अपनी शरण में ले लो तो मेरा उद्धार हो सकता है। सत्वम न मे मनसि याति रजस्तमोभ्याम विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता साक्षात् परम परतया सुख साधनम तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु यद्यपि सतोगुण भी मायाकृत है, पर सतोगुण से आपकी भक्ति की तरफ जाया जाता है। पर नाथ सतोगुण तो तब आवे ना जब सतोगुणी आहार हो, सतोगुणी संग हो, सतोगुणी विचार हो। पर प्रभु आहार और विहार सब रजोगुणी तमोगुणी, तो रजोगुण तमोगुण छाया रहता है। इसकी पहचान निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम, नींद में पड़े रहना, गुस्सा करना और जो नहीं करना चाहिए ऐसे आचरण करना। और रजोगुण में काम मान सम्मान, नाना प्रकार की अर्थ सामग्री, भोग सामग्री, इसमें विचरना। ये रजोगुण तमोगुण ये हमसे अशुभ कर्म कराते ही रहते हैं, क्योंकि सतोगुण से ही शुभ कर्म होता है। हे प्रभु, जो आपने शास्त्रों में आज्ञा की है कि परंपरा से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, जो जिसके लिए आदेश है वैसे चलना चाहिए, वही सुख का साधन है। उसको छोड़कर मनमानी आचरण रजोगुण तमोगुण से हो रहा। प्रभु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? बस एक उपाय मुझे लग रहा है कि यदि आप अपनी शरण में ले ले तो मेरा उद्धार हो जाए। नाथ बहुत सुंदर। पूजा कृता नहीं कदापि मया त्वदीया मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा चित्तम न मे स्मरति ते चरणौ ह्रवाप्य तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु आपकी पूजा में कभी मन नहीं लगता, सेवा पूजा में मन नहीं लगता, और नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लगता। और ये सबकी बात है, जबरदस्ती लगाओ इसे तभी मंगल होगा। ये सोचो मन स्वयं लग जाए तो। मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा, बिल्कुल मंत्र में मन नहीं लगता। वो बड़े सौभाग्यशाली जिनको गुरु मंत्र में प्रीति है। ध्यान रखना, गुरु मंत्र में प्रीति साधारण साधना से नहीं होती। असाधारण साधना या असाधारण कृपा से गुरु मंत्र में प्रीति होती है। मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा, रसपूर्वक गुरु मंत्र में निष्ठा हो जाना। गुरु मंत्र चल रहा, मंत्राकार, ये तो प्रभु कभी हुआ नहीं। पूजा में मन नहीं लग रहा। चित्तम न में स्मरति, चित्त आपका स्मरण नहीं कर रहा तो प्रभु पक्की है दुर्गति।
लेकिन एक बात समझ में आ गई कि यदि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर ले तो मेरा कल्याण हो सकता है। एक एक बात को करे, यज्ञो नमेस्ति हुति दान दयादि युक्तो ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य ज्ञानम क्व साधन गणेन बिना क्व मोक्षस तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, मैंने कभी यज्ञ नहीं किया, अब यज्ञ करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि जो पवित्र धान्य चाहिए, जो पवित्र मंत्र, जो पवित्र व्यवस्था है, मुश्किल ही कोई ऐसा संयोग बैठा पावे। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ रखी गई है, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, जप यज्ञ। इसमें भी मन नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता इस यज्ञ में। सबसे बड़ी यज्ञ है राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, नाम जपने में। पर प्रभु यज्ञो नमेस्ति, मेरे अंदर यज्ञ की भावना ही नहीं है, जप करने की भावना ही नहीं है। और दान, अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे, दूसरा फिर 500 निकाल के दे। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंड पैप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, उनका देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंड पैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक अमुक अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दे। हम कहा ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंड पैप नहीं लगेगा, तो हमको कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए एक बहुत अकिंचन भाव था। बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, वो इसे जरूरत है नहीं, पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कहो जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, तो इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप जैसा बहुत देखे, लेकिन आप जैसा और बताना महाराज। वो अगर नहीं तो नहीं, ये पक्का समझो। सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई न जाने, आप कभी किसी से ना कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे, किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गया अपने आप को। तो नाथ ऐसा हम दान भी नहीं किए, और दयादि युक्त तो किसी पर दया भी नहीं किया।
ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य। जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए दीन बंधु हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तब भक्ति हेतु साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में तामंतरेण नहि सा क्वच बोधवार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग। स्वतंत्र और सिद्ध। स्वतंत्र ये किसी के अधीन नहीं। सत्संग मात्र आपको भगवत प्राप्ति करा देगा यदि बात मान लो तो। भगवान के मुख्य वचन है कि बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थयाटन शास्त्र स्वाध्याय आदि दान आदि से द्वारा जो नहीं प्राप्त हो सकता, मैं